फ्रेंड्स, आई एम शबनम। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम ये लेडी जैकेट बना रहे हैं और फ्रेंड्स पार्ट 1 में हमने इसे इतना बना लिया था, ये हम पॉकेट बना रहे थे। और फ्रेंड्स, अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा तो मेरे चैनल पर आप जा कर के देख सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आज हम पॉकेट को आगे बनाते हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम ये वूल यूज़ कर रहे हैं और ये जो शेड नंबर है ये 69 और इसके लिए जो निटिंग नीडल यूज़ करेंगे ये 10 नंबर। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब हमने पॉकेट की बैक साइड से हमने इसके जो स्टिचेज है ये उठाने हैं, इनको पिक करेंगे स्टिचेस को। और देखिए एक नीडल लेंगे और जैसे ये हमारे स्टिचेस हैं, देखिए थ्रेड में ऐसे दिखाई दे रहे हैं, इस तरह से इन स्टिचेस को हम इस तरह से उठाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम ये सारे स्टिचेस उठा लेंगे। अब ये थ्रेड डालने से इस तरह से आराम से उठाए जाते हैं, नहीं तो हमें पैटर्न में ये स्टिचेस उठाने मुश्किल हो जाते हैं। तो इस तरह से हम सारे स्टिचेस उठा लेंगे जितने स्टिचेस में हमने थ्रेड डाला था, इस तरह से। तो ये मैं सारे पिक कर लेती हूँ। फ्रेंड देखिए, ये मैंने इतने स्टिचेस जितने हमने डाले थे उतने उठा लिए। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 टू 38 स्टिचेस हमने यहाँ पर छोड़े थे। 38 हमने पिक कर लिए और इस थ्रेड को हम इस तरह से निकाल लेंगे। और अब हम इसे बनाएंगे और इसे हम स्टॉकिनेट स्टिच से बनाएंगे, सीधी उल्टी सिलाई से। और यहाँ पर हम ये ऐसे ऐसे बनाते जाएंगे फ्रेंड्स, और ये साइड से हमारे उल्टे स्टिचेस आएंगे और इस साइड से हम सीधे स्टिचेस आएंगे। और यहाँ पर हमने इस डिक्रीजिंग से पहले, इस कटाई से पहले हमने ये 1 2 3 पैटर्न कंप्लीट किए थे। तो ये सीधी उल्टी रो से जो बनाएंगे ये हम 2 पैटर्न जितना बनाएंगे, यहाँ तक कितनी। तो ये हमारी 20 रोज़ हैं। तो हमने ये पैटर्न डाला हुआ है, वैसे ये हमने प्लेन बनाना है सीधी उल्टी सिलाई का, तो हमने इसके अकॉर्डिंग बनाना कि यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाए। अगर 1-2 रोज़ कम ज़्यादा होंगी तो वो हम रख लेंगे। तो इसके बराबर हम यहाँ तक बना लेंगे और ये मैं बताती हूँ कि आप कैसे बनाएंगे। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे, ये थ्रेड इधर चलेगा, ये नीडल यहीं रहेगी। यहाँ पर ये 2 नीडल्स लेंगे अलग से और ये थ्रेड भी हम अलग से अटैच करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे और इधर से रो बनाएंगे। तो हम यहाँ पर सीधे स्टिचेस बनाएंगे, इस साइड हमारे सीधे स्टिचेस आने चाहिए। इस तरह से थ्रेड अटैच करेंगे हम। तो ये सीधे फंदे बनाएंगे, निट ऑल द स्टिचेस। तो ये सारे फंदे सीधे बना लेती हूँ मैं। और ये 1 रो है हमारी, इसे हम राइट साइड काउंट करेंगे। तो ये स्टिचेस बना लेती हूँ। तो देखिए ये रो मैंने कंप्लीट कर ली, सारे स्टिचेस सीधे बनाए। रो 2 रॉन्ग साइड से, देखिए यहाँ से सारे फंदे उल्टे बन गए और यहाँ से हम ये रो उल्टे फंदों की ही बनाएंगे। रो 2 रॉन्ग साइड पर ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर हमने पूरी उल्टी रो बनाई, इधर से सीधी रो। तो इसी तरह ये 1 और 2 रिपीट करते जाना है। जो बॉर्डर के इस तरह बॉर्डर आगे होगा तो यहाँ हमने उल्टे स्टिचेस बनाने हैं, और जो जब ये पॉकेट वाली साइड आगे होगी तो हमने यहाँ पर सीधे स्टिचेस बनाने हैं। तो ये मैंने कुछ ही रोज़ यहाँ तक बना करके फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ तक बनाएंगे हम। देखिए मैंने इतना बना लिया, ये मैंने 20 रोज़ ही बनाई है और 20 रोज़ का ही हमारा यहाँ पर पैटर्न है। इस तरह से देखिए ये ठीक आता है। अगर इसकी आपकी 1-2 रो कम ज़्यादा होती हो तो आप कर सकते हो। इससे हमने जो यहाँ पर हमने स्टिचेस छोड़े थे, इससे 8-10 सिलाइयाँ जो है वो आपने कम रखनी है। तो मैंने पूरा पैटर्न ही कम रख लिया ताकि हमें पैटर्न स्टार्ट करने में प्रॉब्लम ना आए। तो अब हमने ये पैटर्न पूरा बनाना है। इससे पहले तो फर्स्ट रो से ही स्टार्ट करना है।
और देखिए हमने ये पैटर्न जब हम बनाते हैं साइड तो हम पैटर्न इधर से स्टार्ट करते हैं, तो अब हमने यहाँ पर भी इधर से ही स्टार्ट करना है पैटर्न। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये 2 स्टिचेस हमने जो उल्टे वाले ये हमने इस साइड लिए थे, तो ये 2 स्टिचेस हमने जितना पैटर्न हमने इधर लिया था उतना पैटर्न ही हमने यहाँ पर 38 स्टिचेस पे बनाना है। तो चलिए अब हमारी ये फर्स्ट रो से पैटर्न स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट रो राइट साइड से पर्ल 2, 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा, थ्रेड आगे लाएंगे, 2 फंदों का एक करेंगे इस तरह से, यार्न ओवर, निट टू टुगेदर थ्रू बैक लूप, 4 फंदे सीधे, निट 4 3 4। उसके बाद फिर 2 फंदे उल्टे, यही 9 फंदों का जो पैटर्न है यही हमने रिपीट करना है। पर्ल 2, निट 1, 1 फंदा सीधा, थ्रेड आगे लाएंगे, यार्न ओवर, निट 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप, निट 4, 4 फंदे सीधे, अगेन 2 फंदे उल्टे, पर्ल 2, निट 1, 1 फंदा सीधा, थ्रेड आगे लाएंगे, यार्न ओवर, निट 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप, 2 फंदों का एक करेंगे और पीछे से 4 फंदे सीधे, निट 4, अगेन 2 फंदे उल्टे, यही हमने रिपीट करते जाना है। 1 फंदा सीधा, थ्रेड आगे लाएंगे और 2 का एक करेंगे। ये हमारे पैटर्न की फर्स्ट रो है। 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और 4 और लास्ट में 2 फंदे हमारे उल्टे। और ये पैटर्न हमने सीधी साइड ही आना चाहिए, बनाना है हमने। तो देखिए हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये स्टिचेस छोड़े थे, 2 फंदे उल्टे और ये 2 फंदे यहाँ पर उल्टे। और फ्रेंड इसी तरह हमने ये बनाना और एक पैटर्न कंप्लीट कर लेना हमने। पैटर्न तो हम जैसे बनाते आ रहे हैं, आपको पता ही है, पैटर्न हमने वैसे ही बनाना है और एक पैटर्न कंप्लीट करना है हमने ये। तो 10 रोज़ बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए एक पैटर्न मैंने कंप्लीट कर लिया और अब हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। और यहाँ पर देखिए हमने जो छोड़ा हुआ है ये वाला, ये पैटर्न कंप्लीट करके राइट साइड से रो बना करके हम इधर चले गए और इसको छोड़ दिया। मीन्स हमारी रॉन्ग साइड से रो नहीं बनी, इसलिए अब हम ये स्टिचेस इस तरह से हमने अब रॉन्ग साइड से रो बनानी है, उल्टी सिलाई बनानी है। तो इस तरह से ये स्टिचेस हम नीडल पे ले लेंगे। अब देखिए ये स्टिचेस मैंने इस नीडल पर ले ली। अब हमने ये उल्टी तरफ से बनाना है और ये भी मैंने जो रो है उल्टी कंप्लीट कर ली है और अब हम इसको साथ अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से। अब ये हमारी 10th रो उल्टी आ रही है, तो ये हमने 9th रो कंप्लीट करके इधर से हम चले गए थे, तो वापसी पे आके मैंने छोड़ दिया था। इससे उल्टा जो साइड सी है वो नहीं बनाई थी और अब हम ये उल्टी साइड इसकी बनाएंगे। ये 10th रो है, इसकी भी ये इक्वल होनी चाहिए, जो रो हम यहाँ पर बना रहे हैं वही रो ये होनी चाहिए। तो अब हम इसे इस तरह से बना लेंगे। ये हमारा वही पैटर्न 7 स्टिचेस उल्टे बनाए, 2 सीधे, 7 स्टिचेस उल्टे। सीधे के ऊपर सीधे बनाने हैं, उल्टे के ऊपर उल्टे बनाने हैं। तो ये लास्ट में हमारे 2 फंदे सीधे हैं। अब देखिए इस तरह से अब हमारा पैटर्न ज्वाइन हो गया और पैटर्न का सीक्वेंस हमारा बिल्कुल ठीक आता है इस तरह से। अब देखिए अब इसी तरह हम ये बनाते रहेंगे, यहाँ तक रो बना के मैं आपको दिखाती हूँ आगे हमने कैसे बनाना है। पर्ल 2,
निट 1। अब पैटर्न दोबारा स्टार्ट हो रहा है, थ्रेड आगे लाएंगे, 2 का 1 करेंगे, 4 फंदे उल्टे सीधे, 3 and 4, पर्ल 2, 2 फंदे उल्टे। जैसे हम पैटर्न की फर्स्ट रो बना रहे हैं वैसे ही बनानी है। अब 2 का 1 किया, उसके बाद 4 फंदे सीधे, 1 2 3 and 4, 2 फंदे उल्टे, फिर 1 फंदा सीधा, 2 का 1, थ्रेड आगे लाएंगे, 4 फंदे सीधे। अब देखिए ये इस तरह से ज्वाइन हो गया हमारा। पैटर्न का सीक्वेंस बिल्कुल ठीक आ गया और ये पैटर्न हमारा चल पड़ा। और फ्रेंड्स अब हम इसी तरह पैटर्न बनाते जाएंगे और इसके इक्वल बना लेंगे। अब देखिए जितने पैटर्न हमारे ये हैं इसके इक्वल हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ तक बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ये ऐसे सीधा सीधा बनता जाएगा। देखिए ये मैंने इतना बना लिया और इसके इक्वल मैंने ये कर लिया है। और अब बैक साइड से मैं दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ से हमने ये बनाते हुए इसको मैंने इसके बराबर कर लिया। अब इसके और दोनों के पैटर्न जो काउंट कर लेते हैं हम। देखिए यहाँ से हमने बनाए 1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर भी हमारे ये वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 पैटर्न्स कंप्लीट हो गए। अब हम 8 पैटर्न कंप्लीट हो गए और हमारी दोनों तरफ से राइट साइड है। अब हमने ये वाले स्टिचेज जो हैं ये हमने ज्वाइन करने हैं यहाँ पर। बटन पट्टी के स्टिचेज छोड़ करके इतने जो स्टिचेस हैं हमारे पास, ये स्टिचेज इतने हमने यहाँ पर ज्वाइन करने हैं। तो ये ज्वाइनिंग हम रॉन्ग साइड से करेंगे और इसलिए मैं दोनों की ये रो बना लेती हूँ। राइट साइड से ये फंदे भी बना लेती हूँ, ये फंदे भी बना लेती हूँ, फिर हम रॉन्ग साइड से इसे ज्वाइन करेंगे। देखिए मैंने दोनों साइड से राइट साइड से रो बना ली, इस साइड की भी और यहाँ पर भी। और अब हमने ये स्टिचेस ज्वाइन करने हैं। स्टिचेस हमने बटन पट्टी को छोड़ करके ज्वाइन करने स्टार्ट करने हैं। और यहाँ पर हमारे स्टिचेस जो थे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 9 2 और 18 और 18 स्टिचेस हम यहाँ पर छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 9 2 और 18। तो ये 18 स्टिचेस के साथ हमने 18 स्टिचेस हमने ज्वाइन करने हैं। और यहाँ पर देखिए इस तरह से हम करेंगे रॉन्ग साइड से ज्वाइन। और ये दोनों थ्रेड हमारे इधर हैं, आप किसी भी थ्रेड को कंटिन्यू कर सकते हो। एक थ्रेड को हम कट कर देंगे एक साइड के और एक साइड के साथ हम बनाएंगे। तो पहले हम बटन पट्टी के स्टिचेस बना लेंगे। बटन पट्टी के तो हमने ऐसे ही बनाने हैं, फर्स्ट स्लिप करना है और ये स्टिचेस उल्टे बनाने हैं। ये बटन पट्टी के स्टिचेस मैंने बना लिए। अब हमने यहाँ पर ज्वाइन करना स्टार्ट करना है। इसको एक बार निकाल देते हैं और देखिए इसको इसके साथ, ये भी सीधे फंदे हैं, ये भी सीधे फंदे हैं, एक जैसे बटन के फंदे हमारे साथ साथ आएंगे। ये 7 उल्टे फंदे हैं, ये भी 7 उल्टे फंदे हैं। तो देखिए अब हम इसे ज्वाइन करेंगे और ये सीधा फंदा है जो, तो इसको सीधा इस तरह से जैसे सीधा बनाते हैं दोनों स्टिच हम ऐसे लेंगे, एक इधर से एक इधर से। तो इस तरह से ये 2 का 1 हो जाएगा। इसको बाद में हम कट करेंगे। अगेन ये सीधा स्टिच है, इसको इस तरह से लेंगे, इसको इस तरह से लेंगे और ये इस तरह से। और अब ये स्टिच हमारे 7 स्टिचेस उल्टे हैं और इधर भी 7 स्टिचेस उल्टे हैं। तो इनको आगे से लेंगे और इसको भी ऐसे लेंगे इस तरह से। और नेक्स्ट भी ऐसे, दोनों उल्टे स्टिचेस हैं, ऐसे लेंगे और ये वाला स्टिच भी हम ऐसे लेंगे। ये भी हमारे पर्ल वाइज है। तो ये हम इस तरह से ज्वाइन करते जाएंगे तो हमारा पैटर्न जो है वो बिल्कुल ठीक आएगा। अब ये हमारे जाली वाले फंदे, इनको भी हमने उल्टा बनाना है। तो इस तरह से हम जाली वाले फंदे बनाएंगे। अगेन ये उल्टे फंदे हैं। अब हमारे ये सीधे फंदे आ गए। फिर ये फंदा लेंगे और ये फंदा लेंगे, इस तरह से 2 का 1 1।
फिर ये फंदा लेंगे सीधा, और ये जैसे सीधे फंदों को सीधे ही करना है और उल्टे फंदों को उल्टे फंदे जैसे करना है, इस तरह से। ये उल्टे फंदे हैं, इस तरह से। अब ये वाले फंदे जो हैं देखिए दोनों, ये हमारा इस साइड से, तो देखिए ये बॉर्डर चल रहा है ना, और इस साइड हमारा ये फंदा जो है जाली वाला है, इसलिए इसको हम इसके साथ करेंगे। ये हमारे स्टिचेस इस तरह से हैं और इसको इस तरह से करेंगे। अब हमारे सारे फंदे जो थे 18 फंदे ये ज्वाइन हो गए। अब देखिए ये इस तरह से बन गया, और यहाँ पर ये हमारे बॉर्डर के स्टिचेस थे, और यहाँ पर हमें ये सीधे स्टिचेस चाहिए थे, ये 2 उल्टे और ये 7 स्टिचेस सीधे। तो देखिए ये 7 सीधे हैं, क्योंकि जैसे हमें यहाँ से दिखाई दे रहे थे हमने वैसे ही बनाए हैं। और अब हम इसे रो को कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। तो ये मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, ये रो मैंने पैटर्न वाइज कंप्लीट कर ली, और अब इसी तरह हमारा ये पैटर्न चलेगा। देखिए यहाँ से 2 फंदे उल्टे, 2 7 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 7 फंदे सीधे। तो यहाँ पर जो ज्वाइन किया, तो देखिए यहाँ पर 7 फंदे सीधे हैं, 2 फंदे उल्टे, उसके बाद 2 4 6 और 7 फंदे सीधे। तो इसी तरह हमारा ये पैटर्न चलता जाएगा। तो हम शोल्डर कटिंग तक, आर्म होल तक इसकी लेंथ कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम आर्म होल कटिंग करेंगे। तो ये मैं बना लेती हूँ। देखिए पॉकेट ज्वाइन करने के बाद मैंने 3 पैटर्न बनाई है, ये 3 पैटर्न कंप्लीट किए हैं। और अब मैं टोटल पैटर्न बॉर्डर के ऊपर से बता देती हूँ कितने बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, टोटल 11 पैटर्न। और 11th पैटर्न जो है ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको मेज़र करके भी बता देती हूँ कि ये हमारा कितना बना है। तो देखिए यहाँ बॉर्डर से हम इसे मेज़र करेंगे, तो ये 15 इंचेस हैं। और अब हमने शोल्डर कटिंग करनी है, और साथ ही हम नेक कटिंग करेंगे। नेक हमने वी नेक शेप नेक बनाना है, तो दोनों कटिंग हम साथ साथ स्टार्ट करेंगे। तो अब हम डिक्रीजिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से हमने शोल्डर डिक्रीज करना है, और बटन पट्टी की साइड हम नेक डिक्रीज करेंगे। तो हम ये दोनों जो कटिंग्स हैं इकट्ठी स्टार्ट करेंगे। तो डिक्रीजिंग की 1 रो हम काउंट करेंगे, और यहाँ पर हम 5 स्टिचेज डिक्रीज करेंगे, 5 फंदे घटाएंगे शोल्डर के लिए। 1 2 3 4 and 5। ये 5 स्टिचेस हमारे डिक्रीज हो गए। अब इसके बाद हमने ये पैटर्न के स्टिचेस ऐसे ही बनाने हैं। निट 3, ये हम 3 फंदे हमारे सीधे ही बनने थे, क्योंकि ये पैटर्न की फर्स्ट रो है। तो हमारा पैटर्न यहाँ पर जो हमने होल बनाना था। अब निट 3, अब रिपीट पैटर्न स्टार्ट हमारा। निट 2 पर्ल 2 सॉरी 2 फंदे उल्टे, निट 1 थ्रेड आगे लाएंगे, यार्न ओवर, निट 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप, निट 4। ये हमारी फर्स्ट रो है पैटर्न की, और ये डिक्रीजिंग की भी हमारी फर्स्ट रो है। तो इसी तरह हम ये रो बना लेंगे, और यहाँ तक लास्ट तक ये बना करके फिर मैं आपको दिखाती। अब डिक्रीजिंग की फर्स्ट रो के एंड में फ्रेंड, तो यहाँ पर मैंने यार्न ओवर किया, 2 का 1 किया, उसके बाद 2 फंदे सीधे बनाए। निट 4 करने थे, 4 फंदे सीधे बनाए थे, लेकिन मैंने 2 बनाए हैं। और ये बटन पट्टी से पहले हमारे पास ये 4 स्टिचेस रह गए, यहाँ से हमारी बटन पट्टी स्टार्ट होती है। तो अब हम बटन पट्टी से पहले 4 रहने तक हमने ये रो अकॉर्डिंग टू पैटर्न कंप्लीट करनी है। इसके बाद ये जो 4 स्टिचेज है, 2 का 1 करेंगे, निट 2 टुगेदर, अगेन निट 2 टुगेदर,
यहाँ पर ये नेक डिक्रीजिंग करेंगे तो फर्स्ट रो में हम 2 बार ये स्टिचेस जो हैं 2 स्टिचेस कम करेंगे। अब हमने बटन पट्टी बनानी है, तो जैसे हम बटन पट्टी बनाते आ रहे हैं हमने वैसे ही बनानी है। तो ये वापसी पे मैंने ये रो 2 आपको बताती हूँ कि कैसे बनानी है। फ्रेंड अब हमारी रो 2 है रॉन्ग साइड से, तो ये 12 स्टिचेस तो मैंने बना लिए। स्लिप 1 पर्ल 11, ये तो बटन पट्टी के स्टिचेज हैं। और एक यहाँ पर हम हर रो में सीधी सिलाई पर हम 1 स्टिच कम किया करेंगे। अब तो हमने 2 घटाए हैं, 1 घटाया करेंगे, उसको भी हम उल्टा बनाया करेंगे। उसके बाद हमने पैटर्न के अकॉर्डिंग ही स्टिचेस बनाने हैं। तो देखिए ये उल्टे पे स्टिचेस हैं, तो ये हम उल्टे बनाएंगे। अब हमारे पास 7 नहीं है, ये कम है। 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 स्टिचेस। उसके बाद ये 2 स्टिचेस हैं सीधे निट 2। अब हमारे पास ये 7 स्टिचेस हैं। तो अब पर्ल 7, अब निट 2 पर्ल 7। तो इसी तरह हमने ये रो कंप्लीट करनी है। अब इस रो में हमने कोई भी डिक्रीजिंग नहीं करनी। तो अब रो सेकंड के हम एंड में है, तो देखिए 2 फंदे सीधे के बाद ये हमारे पास 4 स्टिचेस हैं। तो अब हमने ये 4 उल्टे बनाए। अब हमारी रो थर्ड है डिक्रीजिंग की, और फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 3 स्टिचेस डिक्रीज करने हैं। ये 1 2 एंड 3। अब हमने पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाना। अब हमारा पैटर्न ही है जैसे हम बनाते आते हैं। ये पर्ल 2, ये रो थर्ड है पैटर्न की, और निट 2 yarn over, knit 2 together, knit 3। तो इसी तरह हम ये रिपीट करेंगे, और लास्ट में मैं आपको बटन पट्टी से पहले इसकी नेक कटिंग बताऊंगी। अब रो थर्ड के एंड में है, तो बटन पट्टी से पहले 2 स्टिचेस रहने तक ये मैंने बना लिया। और उससे पहले हमारे पास ये 2 का 1 करने के बाद 1 स्टिच सीधा बनाया है। और अब यहाँ पर 2 का 1 इस तरह से करेंगे। ये हमारी नेक कटिंग है। अब हमने 1 स्टिच डिक्रीज करना है। पहले 2 किए थे, अब 1 करेंगे। और ये हमारी बटन पट्टी के स्टिचेज है, जैसे हम बनाते आए हैं वैसे ही बना लेंगे। अब 4th रो रॉन्ग साइड से स्लिप 1, उसके बाद मैंने 11 स्टिचेज बटन पट्टी के, एक जो हम इधर से बनाते आ रहे हैं 2 का 1 करते हैं, वो भी इधर से उल्टा स्टिच बनाना है। तो अब हम पर्ल 12 किया करेंगे स्लिप 1 के बाद, और उसके बाद हमारा जो भी पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 स्टिचेज उल्टे हैं, तो ये उल्टे बनाएंगे 1 2 3 4 5। उसके बाद निट 2, और निट 2 से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद पर्ल 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7। देखिए यहाँ पर तो जितने हमारे पास बचते जाएंगे, जो भी उल्टे सीधे हम बनाते जाएंगे, उसके बाद हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता रहेगा। और इसी तरह अब रो के एंड तक मैं बना करके फिर आपको दिखाती हूँ। अब 4th रो के एंड में है, देखिए तो ये 7 स्टिचेस उल्टे बनाए, ये 2 फंदे सीधे और 1 फंदा लास्ट में उल्टा रह गया, उसे हम इस तरह से स्लिप करेंगे। अब हमारी है 4th रो कंप्लीट हुई। अब हमारी 5th रो राइट साइड से, तो अब हमने 2 स्टिच डिक्रीज किए करेंगे। पहले 5 किए, फिर 3, अब 2 1 एंड 2। अब हमने पैटर्न के अकॉर्डिंग ही बनाना है। तो पैटर्न हमारा 1 2 3, knit 3 yarn over, knit 2 together, थ्रू बैक लूप, 2 का 1 करेंगे पीछे से, और ये 2 फंदे रह गए, ये सीधे बनाएंगे, और ये पर्ल 2। तो इसी तरह हमारा पैटर्न जो है वो चलता जाएगा। रो के एंड में मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड देखिए अब डिक्रीजिंग की 5th रो के एंड में है, तो हमने यहाँ पर ये इतना बना लिया पैटर्न। देखिए 3 फंदे सीधे बनाए। अब अपने यार्न करके 2 का 1 करना है, लेकिन अब इससे पहले हमने ये नेक की डिक्रीजिंग का 2 का 1 करना है, पैटर्न के अकॉर्डिंग इसके 2 का 1 करना है। तो अब हमने ये पैटर्न नहीं बनाएंगे, इसको इस तरह सीधा बना देंगे। 4 फंदे सीधे बना करके ये 2 का 1 इस तरह से कर देंगे। और अब हमने ये बटन पट्टी बनानी है, तो ये बटन पट्टी मैं बना करके फिर आपको दिखाती हूँ।
अब देखिए ये हमारी है 6th रो, रॉन्ग साइड से स्लिप 1 पर्ल 11, 3 6 9 10 11। उसके बाद ये एक तो पर्ल 1 ये वाला है और ये 1 2 3 4 5 स्टिचेज ये हमने उल्टे ही बनाने हैं। और इसके बाद ये निट 2 पर्ल 7 ये हमारा रिपीट पैटर्न रहेगा। सीधे फंदों के ऊपर सीधे फंदे, उल्टे फंदों के ऊपर उल्टे फंदे। रो के एंड में मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए 6th रो के एंड में हमारे पास 2 4 6 और 8 स्टिचेज रह गए थे, ये मैंने उल्टे बनाए। और अब हमारी है 7th रो राइट साइड से, तो अब हमने 1 स्टिच डिक्रीज करना है। अब 5 3 2 1 5 3 2 1 की कटिंग कंप्लीट होगी। और अब देखिए यहाँ पर हम 1 2 3 स्टिच सीधे बनाएंगे, निट 3 यार्न ओवर, निट 2 टुगेदर, थ्रेड आगे लाएंगे, 2 का 1 करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, पर्ल 2। तो इसी तरह हम ये रो कंप्लीट करेंगे। अब सीधे स्टिचेज 1 2 3 4। तो अब ये इसी तरह पैटर्न बनाते जाएंगे फ्रेंड्स। और शोल्डर डिक्रीजिंग हमारी कंप्लीट हो गई। और अब हमने ये शोल्डर की तरफ से हमने सीधे सीधे बनाते जाना है। और यहाँ पर हमने जो है एक एक स्टिच कम करते हुए इस तरह से कटाई डालते जाएंगे। 1 स्टिच यहाँ पर डिक्रीज करते हुए थोड़ा सा बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर 1 स्टिच यहाँ पर कम करते हुए डिक्रीज करते हुए ये मैंने 13 स्टिचेज डिक्रीज कर दिए। और अब हमारे पास रह गए 1 2 3 4 5 6 2 और 12 स्टिचेज और डिक्रीज करने हैं। और यहाँ पर हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 2 और 20 स्टिचेस हम रखेंगे शोल्डर पर, जो यहाँ पर बटन पट्टी के, और 20 स्टिचेज यहाँ रह जाएंगे। तो ये इतने स्टिचेज अभी हमने और डिक्रीज करते जाना है। और अब हमने यहाँ पर ये शोल्डर लेंथ भी कंप्लीट करनी है हमने, तो इसलिए 1 राइट साइड से रो में इसको डिक्रीज करेंगे, घटाई डालेंगे, एक रो में नहीं करेंगे। एक सीधी सिलाई में इससे घटाएंगे, एक सीधी सिलाई में नहीं घटाएंगे। मीन्स अब हम 4th रो में डिक्रीज करेंगे। जैसे अभी मैंने डिक्रीज किया, उसके बाद एक उल्टी सिलाई बनाई, फिर सीधी, फिर उल्टी, फिर सीधी रो पे हम डिक्रीज करेंगे। तो इसी तरह हम ये 12 स्टिचेज है वो एक एक सीधी सिलाई छोड़ करके डिक्रीज करेंगे। तो ये कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने कंप्लीट कर ली साइड। और फ्रेंड यहाँ पर मैंने 12 नहीं 10 स्टिचेस और डिक्रीज किए हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर 20 की जगह मैंने 22 स्टिचेस किए हैं। मैंने 20 स्टिचेस बोला था, लेकिन मैंने यहाँ 22 स्टिचेस रख लिए और प्लस बटन पट्टी के। तो मैं अब टोटल काउंट कर देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17, मीन्स 17 2 और 34 स्टिचेस हैं हमारे पास अब। और ये शोल्डर लेंथ मैं मेजर करके दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ से हमने इस पैटर्न से ये स्टार्ट किया था। तो इस तरह से हमारी ये लेंथ जो है ये 8 इंचेस है। देखिए 8 इंचेस। और ये पैटर्न जो हमारे हैं 1 2 3 4 5 6 7 पैटर्न्स है। और अब हमारी ये लेंथ जो कंप्लीट होगी और ये हमारी जो नेक डिक्रीजिंग है वो भी कंप्लीट होगी। और ये साइड बन करके हमारी रेडी है। ये साइड हमारी बन करके रेडी है। और देखिए ये साइड मैंने पहले बनाई है। और अब जब दूसरी साइड बनाएंगे तो वहाँ हमने बटन होल बनाने हैं। तो ये मैंने बटन होल के लिए यहाँ पर मार्क कर लिया है कि हमने वहाँ पर कितनी कितनी रोज़ के बाद पैटर्न की कौन सी रो पर हम ये बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 27 रोज़ छोड़ करके मार्कर लगाए हैं। और ये मैंने जो स्टार्टिंग जो था वो भी मैंने यहाँ पर बनाया था। और फ्रेंड्स अगर आप ज़्यादा बटन लगाने चाहते हो तो ये जो स्पेस है ये सिलाइयाँ जो कम कर सकती हो। अगर आप कम बटन लगाने हैं तो इसे दूर दूर कर सकते हो, ये अपने हिसाब से लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स पार्ट 1 में हमारी ये साइड
शुरू की थी और पार्ट 2 में ये साइड हमारी कंप्लीट हुई है। पार्ट 2 में इतना ही। अब पार्ट 3 में हम इसे कंप्लीट करेंगे।